नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनोज कुमार है। मैं प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्पाइस फॉर्म बी रिलेटेड जो भी क्वेरीज़ हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उस पर हम डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ एक हमारी कंपनी है जिसको हम इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं। फॉरेन सब्सिडी कंपनी है जो हम इंडिया में इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड उसी का फॉर्म में स्पाइस बी जो है वो भी आपको दिखलाऊँगा कि किस तरीके से स्पाइस बी फॉर्म भरते हैं। साथ ही फ़ॉरेन सब्सिडी कंपनी बनाने में नेम अप्लाई करते हुए क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे और उसके बाद क्या लगेंगे, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं आपको इस फ़ॉरेन सब्सिडी कंपनी के जो पार्ट बी पे आते हैं। देखिए, फॉर्म भरना कोई इतना बहुत बड़ा हार्ड नहीं है, बहुत बड़ा टफ़ नहीं है। फॉर्म में डिटेलें आएंगी, नेम क्या है, फादर नेम क्या है, कंपनी कौन सी है, कौन से नहीं है, वो तो आप इजीली भर लेंगे, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है जिस पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो है उसके अंदर भरते हुए क्या प्रॉब्लम्स आएंगे। उसके अलावा भी हो सकता है जो मैं प्रॉब्लम डिस्कस करूँ उसके अलावा भी कई और प्रॉब्लम्स हो जो आपको फेस करने को मिल सकती है। तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में या मैं डिस्क्रिप्शन में हमेशा मेल आईडी देता हूँ, तो आप मुझे मेल पे भी कर सकते हैं, तो हमारी टीम आपको रिप्लाई कर देगी। तो ज़रूरी इसी पे है। देखिए, मेरी 10 साल से ज़्यादा की प्रैक्टिस हो गई है, तो गवर्नमेंट के नए नए सिनेरियो से, नए एक्ट आने से, नई अपडेट्स आने से तो फॉर्मों में कई चीज़ों की तब्दीली आ जाती हैं और रूल रेगुलेशन भी चेंज हो जाते हैं। तो उसकी वजह से कई चीज़ें प्रोफेशनल को फेस करनी पड़ती है, गवर्नमेंट को भी फेस करनी पड़ती है। तो प्रॉब्लम की अगर सॉल्यूशन हो जाए तो वो आप इजीली वो काम कर पाते हैं। तो मेरा मेन मकसद और मेरा मोटिव यही है इस वीडियो बनाने का कि जो स्पाइस बी में रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो जाए। वो सॉल्व हो जाएंगे तो फॉर्म तो बहुत बड़ी कोई इशू नहीं है, वो डिटेल आएंगी, वो डिटेल आप भर लेंगे। देखिए, अब फर्स्ट जो प्रॉब्लम आई है वो एक्चुअली में मैं अब आपको थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहता हूँ कि पहले हम V2 पोर्टल पे काम करते थे, V3 पे अब हम काम कर रहे हैं। तो V2 पे जैसा कि मैंने बताया था पिछले लास्ट वीडियो में भी अपनी, मैं वीडियो के एंड में लिंक भी भेज दूंगा कि V2 और V3 क्या है और हम किस तरीके से V2 पे काम करते हैं, V3 पे हम किस तरीके से काम करते हैं। इस तरीके से आप इसको कह सकते हैं। मैं शॉर्ट में आपको समझाऊँ, V2 पे हम फिजिकल डाउनलोड करते हैं फॉर्म, उसके बाद भरा करते थे। तो हमने फॉर्म डाउनलोड किया और उसको भर लिया। लेकिन अब V3 में क्या है, ये सारा का सारा प्रोसीजर जो है ऑनलाइन हो गया है। हमें ऑनलाइन ही वो फॉर्म भरना है और ऑनलाइन उसे फिर हम उसको PDF में डाउनलोड करेंगे, उसमें DSC लगाएंगे और उसके बाद उसे अपलोड करेंगे। तो मैंने जब अब प्रॉब्लम्स और क्वेरीज़ और क्वेश्चंस जो है अब स्टार्ट होते हैं। पहली जो प्रॉब्लम आती है, सब कईयों के साथ यही फेस आई। जो हमने V2 पे जो हमने पोर्टल बनाया था, मेरा जो पर्सनली जो मेरा पोर्टल वो यूज़र ID पासवर्ड बना था वो पैन कार्ड से नहीं था। तो नॉर्मली मेरा ईमेल आईडी से मेरा बन गया था। तो जब मैंने कंपनी का नेम, फॉरेन कंपनी का जो मैंने नेम अप्लाई किया था वो मैंने मैं फॉरेन कंपनी का जो नेम अप्लाई किया था वो V2 से अप्लाई किया था। लेकिन जैसे ही वो कन्वर्ट हुआ तो वो V3 में आ गया। लेकिन V3 में जो मेरा न्यू यूज़र आईडी पासवर्ड था उसमें नहीं आया था, क्योंकि वो पेन बेस पे था। तो ये नेम कहाँ गया कुछ पता नहीं। तो मैंने जब डिपार्टमेंट में बात करी तो उन्होंने कहा कि साहब, यूज़र आईडी आप वही रखिए, पासवर्ड फॉरगेट कर लीजिए, आपकी मेल आईडी पे OTP आएगा, आप कर लीजिए। तो मेरा ओल्ड जो पासवर्ड था, ओल्ड यूज़र आईडी, वो मेरा काम कर गया, वो V3 पे काम। ऐसे ही आपका भी, अगर आपको अपना इनकॉर्पोरेशन वाला जो आपने V2 से अप्लाई किया था वो ना दिख रहा हो और आपका भी पता पैन कार्ड बेस पे यूज़र आईडी ना हो, तो आप बस अपना वही वाला जो V2 वाला यूज़र आईडी है वो डालिएगा और उसको फॉरगेट करिएगा, उस मेल पे जाएगी और आप वो उसी यूज़र आईडी से आप लॉगिन कर लेंगे तो वो नाम आपको दिखेगा। तो फर्स्ट प्रॉब्लम तो ये थी कि वो नेम हमें फिर मिल गया। फिर हमने उसको इनकॉर्पोरेट करना स्टार्ट किया। लेकिन अब उसके बाद क्या हुआ, फिर जब हम स्पाइस फॉर्म बनने लग गए तो स्पाइस फॉर्म हमने पूरा भर दिया। भरने के बाद जब हमने उसको सबमिट किया तो उसके बाद ओपन हो जाते हैं। V2 हो जाता है, सॉरी एजाइल ओपन हो जाता है, MOA AOA ये हो जाता है। हमारे केस में नहीं हुआ था, वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि क्यों नहीं हुआ था, कैसे है। लेकिन
उसके बाद के कई स्टेप चालू हो जाते हैं। हम जब V2 में काम करते थे तो बीच में फिर चेंज हुआ था, उसमें भी एजाइल के बाद जब हम स्पाइस भरते तो उसके बाद एजाइल MOA खुलता था, लेकिन हम थोड़ा बहुत चेंज करते थे तो ये हटते नहीं थे। अब सबसे गौर करने वाली बात ये है, अभी जो हम फेस कर रहे हैं, हो सकता है ये प्रॉब्लम हो या हो सकता है ये ऐसी रहे, लेकिन ये ऐसा अब जब हम फॉर्म पूरा भर लेते हैं, अभी पहले हम क्या करते थे, कई डिटेल क्लाइंट के पास से डिटेल आई नहीं आई, हम क्या करते थे अपने स्टाफ से कहकर हम पूरे फॉर्म बनवा लेते थे कि चलो तुम बाकी जो डिटेल आई उससे तुम फॉर्म बन के रेडी रख लो। तो हम स्पाइस का जैसे फॉर्म भरते थे एजाइल प्रो और MOA पूरा रेडी करके हम रख लेते थे। लेकिन अब जैसे ही अब इस वाले पोर्टल V3 वाले पोर्टल में ये थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गई है। अभी जब हमने सेम इसी फॉरेन कंपनी के साथ भी और एक नॉर्मल कंपनी जो इंडियन के हम बना रहे हैं, फॉरेन कंपनी में तो इतना सिर्फ एक ही फॉर्म था एजाइल प्रो और INC9, उसमें तो MOA हमने सब बना लिया था कि चलिए वो डिटेल नहीं आई जब तक हम बना के रख लेते हैं। लेकिन जैसे ही हमें स्पाइस में कुछ चेंजेस करना हुआ, हमसे उसने पूछा कि अगर आपने इसमें चेंजेस किए तो आपके सारे फॉर्म चले जाएंगे। तो हमने जैसे उसको यस, क्योंकि हमें चेंजेस करने थे, क्योंकि डिटेल हमने पूरी नहीं डाली थी, तो हमने एटलीस्ट फिर जैसे हमने वो किया तो वो सारे जितने भी एजाइल प्रो और जितने MOA सब बनाए थे वो सब डिलीट हो गए। तो ये बहुत बड़ी मेजर इशू है। अब तो हमें अब दूसरी जो प्रॉब्लम थी वो हमने डिस्कस कर ली। अब आपको ये भी ध्यान रखना है कि जब तक आपके पास पूरा डाटा ना आ जाए, एक एक चीज़ आपके पास ना आ जाए, तो मेरी रिकमेंड यही है कि आप जब तक फॉर्म को स्टार्ट मत करिए। जब आपका पूरा डाटा, तभी आप फॉर्म को स्टार्ट करिए और एक बार में इसे कंप्लीट करिए। आप वो वाला प्रोविज़न ख़त्म हो गया कि आप पहले पूरा फॉर्म भरेंगे और आप स्टोर करके रख लें, फिर आपका जब ज़रूरत हो तो उसे एडिट करके आप काम कर लें। तो आप पहले आपके पास पूरा डाटा आ जाए, उसके बाद ही फॉर्म भरिए। तीसरी प्रॉब्लम क्या आती है कि कई बार जो है आपने फॉर्म भरा, और फॉर्म भरने के बाद वो जो डाटा है, डाटा के बाद जब वो पेन वेरीफाई करता है, वो मैं आपको दिखलाऊंगा वीडियो में, तो पेन वेरीफाई नहीं करता। आपने एक बार कर लिया तो हो गया, आपने जब दोबारा विंडो खोली तो वो पेन वेरीफाई नहीं होता, कोई एरर आ जाती है, शायद कुछ रेड कलर की कुछ आती है या कोई और एरर आती है, वो आपका पेन वेरीफाई नहीं होता, वो नेक्स्ट पेज पे नहीं जाता और वो सेव भी नहीं होता। तो उस केस में क्या करिए, क्योंकि आपका पेन वैलिडेट आपका एक बार हो गया है, तो आप उसको डायरेक्ट सेव पे ना क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए, तो वो ऑटोमेटिक आगे हो जाएगा, फिर उसकी एरर नहीं आएगी। या थोड़ी देर बाद आप पता उसे ट्राई करिए या विंडो चेंज करके देखिए। आप क्रोम में कर रहे हैं तो मोज़िला में करिए, मोज़िला में कर रहे हैं तो इंटरनेट एक्सप्लोरर में करके देखिए, एज में करके देखिए, तो पेन वैलिडेशन वाली थोड़ी देर में सॉल्व हो जाएगी। नेक्स्ट आता है, फिर जब हम फॉर्म भरने लग गए तो फॉर्म भरने के बाद वहाँ अटैचमेंट हमने लगा दी, जो उसने मांगी वो अटैचमेंट हमने लगा दी। अब अटैचमेंट लगाने के बाद फिर हमने जब वो फॉर्म को दोबारा सेव कर दिया, सेव करने के बाद दोबारा जब उसे ओपन किया हमने, तो वो अटैचमेंट में, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था, क्योंकि हम भी फर्स्ट टाइम जब V3 से बनाने लग गए तो हमें नहीं पता था कि आगे चल के बिल्कुल हमें दोबारा इसको बनाना पड़ेगा। तो हमने इसको दोबारा बनाया, तो जितनी बार भी आप ओपन करेंगे उतनी बार कोई ना कोई डाटा जो है आपका 80% डाटा जो है 80% ही डाटा रहेगा, बाकी 20% डाटा आपका कुछ ना कुछ गायब हो जाएगा, कुछ ना कुछ। हर पेज में कोई ना कोई डाटा आपका हमेशा गायब रहेगा। सेव आप बटन दबाएंगे, उसके बाद भी कई चीज़ें नहीं आपके पास, पैन का कभी आपके रजिस्टर्ड ऑफिस में से चीज़ें, वो मेल आईडी गायब हो जाएगी, कभी कुछ गायब हो जाएगी, कभी कुछ गायब हो जाएगी। अगर आप ये सोच के बैठेंगे कि नहीं मेरा तो फॉर्म सेव हो गया, तो ऐसा नहीं है, आपको कुछ ना कुछ उसमें डाटा जो है वो भरते हुए फिर आपके आगे बढ़ना पड़ेगा। तो कोशिश ये करिए, ये देखिए मेरी प्रैक्टिस है, ये जो DR2 हम इस्तेमाल करते हैं, DR2 हम सामने खोल लेते हैं, हम कंटिन्यू उसमें हम देख कर उसको डाटा नहीं भरते। तो आप भी कोशिश करिए, क्योंकि ये अब फॉर्म उस तरीके का नहीं है कि आपने भर दिया फिर आपने दोबारा स्टार्ट कर दिया। ये हर बार जितनी बार ओपन करेंगे कोई ना कोई डाटा आपका हमेशा कुछ ना कुछ मिसिंग होगी। तो अच्छा यही है कि आप अपने पास टाइप करेंगे, उसमें समय लगेगा, तो आप वहीं से कॉपी करिए और इसमें पेस्ट कर दीजिए।
चलिए अब जो दूसरी जो, हाँ उसका मैं आपको बता रहा था कि अटैचमेंट जो हम लगा रहे थे, अटैचमेंट हमने लगा ली, लगाने के बाद जब हम उसको आगे कर रहे थे तो वो आगे हो ही नहीं रहा था, नेक्स्ट पेज पे जा ही नहीं रहा था, वहीं घूमे घूमे जा रहा था। और घूम अब आधे घंटे घूमता है, 10 मिनट घूमेगा, 20 मिनट घूमेगा, तो आप क्या करेंगे, उसको रिफ़्रेश कर देंगे कि यार चलो ठीक है रिफ़्रेश करेंगे तो वही पेज आएगा, रिफ़्रेश करेंगे तो वो पेज नहीं आता। ये बात ध्यान देने वाली है। रिफ़्रेश करेंगे वो आपको दोबारा कंटिन्यू करके वो फर्स्ट पेज पे ले जाएगा आपको। तो ध्यान से रिफ़्रेश बटन आप बिल्कुल एंड में दबाइए, जब आपके पास वो विंडो आगे नेक्स्ट पे ना बढ़े। तो अटैचमेंट वाले पेज पर कई बार उसमें आपने अटैचमेंट एक बार लगा के आप सेव करने की कोशिश करिए। अगर अटैचमेंट पे सेव होकर नहीं होता है तो आप उसको फिर वही स्किप करके आप दोबारा नेक्स्ट पे जाइए, तो अपने आप वो हो जाएगा। एक बार सारे पेजों को आपको सेव करना पड़ेगा। एक बार सेव होने के बाद वो बाई चांस दोबारा सेव नहीं होते तो आप नेक्स्ट पे क्लिक करते रहिए, हो जाएगा। नहीं होगा तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा और इंतज़ार करना पड़ेगा। अभी एक प्रैक्टिकल केस है, मैं आपको बताऊंगा, उसको भी हमने फेस करी थी। अब जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सब हमने प्रैक्टिकली फेस करी थी। एक प्रॉब्लम और आती है, आपने पूरा स्पाइस फॉर्म बना लिया, आपके पास पूरा डाटा था, आपने या मैंने जैसे बताया आपने स्टार्ट कर दिया और आपने पूरा वो कर दिया, तो आधे अधूरे में थोड़ा आपने फॉर्म बना लिया, वो स्पाइस वाला फॉर्म आपका डाउनलोड, आप देखना चाहते हैं एज कि आखिर होता क्या, किस तरीके से ओपन होता है, आपने कर लिया। अब ये उसकी वजह से हुआ है या किसकी वजह से मैं आपको बताऊं। फिर मैंने क्या किया, मैंने पूरा फॉर्म ओपन कर लिया। मैंने देखने के लिए कि किस तरीके का फॉर्म डाउनलोड होता है, मैंने फॉर्म मेरा कंप्लीट होगा, वहाँ डाउनलोड आता है, डाउनलोड एज PDF। मैंने फॉर्म डाउनलोड कर लिया। डाउनलोड करने के बाद मैंने उसे सेव कर लिया। उसको मैंने देखने के लिए किस तरीके से डाटा इसमें फिल हो रहा है, कोई गलती तो नहीं हो गई या क्या हुआ। जब मैंने उसको किया उसके बाद फिर क्योंकि मेरे पास डाटा पूरा नहीं था तो मुझे उसको वो करना ही था कि हाँ सारे डाटा मिस, तो मैंने उसको किया। वो उसने मुझसे पूछा, वार्निंग दी कि आपको डाटा फिर सारा गायब हो जाएगा। तो फिर मैंने ठीक है कोई बात नहीं, फिर मैंने क्लिक करके यस किया, तो मेरा सारा डाटा ऑफिशियली सी बात है जाएगा। लेकिन इससे पहले जितनी बार मेरा डाटा जा रहा था वो मैंने बताया 80% तक डाटा जा रहा था। लेकिन इस वाले, अब जब मैंने PDF डाउनलोड करने के बाद मैंने वो किया उसको कि हाँ मुझे कोई बात नहीं मेरा डाटा लॉस्ट हो जाए, मेरा मोस्टली डाटा पूरा लॉस हो गया। ये आपको नहीं पता चलेगा कि लॉस्ट हुआ नहीं हुआ। आप पहला पेज ही जो पूरा इन डिटेल मांगती हैं, जिसमें आपकी कंपनी की पूरी डिटेल मांगती है, उसमें पहला पेज से ही पहला पेज पूरा गायब हो गया। दूसरे पेज में आधी अधूरी जानकारी आ गई। तीसरे पेज में जिसमें आता है, मैं आपको दिखलाऊंगा, जिसमें पूछता है कि कितने बार दिन है, कितने बार दिन नहीं है, वो पेज तो आगे बढ़ ही नहीं रहा था। और बढ़ने के बाद वो क्या किया उसने, अगर वो किसी तरह उसने, फिर मैंने उसको स्किप कर दिया। देखिए मैंने क्या बताया, अगर वो ना बढ़े तो आप स्किप कर, आप नेक्स्ट पे क्लिक करिए, अगर हो जाता है तो नेक्स्ट पे क्लिक करिए। तो मैं नेक्स्ट पे गया। फिर नेक्स्ट पे जाने के बाद पहले मैंने उसका सारा डाटा डिलीट किया, वहाँ पर जो हमारे नॉन इंडिविजुअल की डिटेल आई थी सारा डाटा डिलीट किया। और एक ये भी उसमें एक ये प्रॉब्लम है, आप उसे बैक नहीं जा सकते। अब मैं उसमें डाटा में चला तो गया, अब उसको मैं बैक नहीं कर सकता था। अब बैक का कोई ऑप्शन नहीं था, आपको दोबारा से एप्लीकेशन पे जाए, फिर दोबारा से वो फॉर्म ओपन हो गया। सोचिए कि आपने अगर 2 या 3 पेज आपने स्टार्ट किया, फिर उसके बाद दोबारा से फर्स्ट पेज पे आ गया ये। लेकिन क्या था, कुछ ना कुछ तो करना था, तो हमने उसे स्टार्ट कर दिया और हमने भर दिया उसे। फिर मेरा डाटा डिलीट करते ही फिर मेरा वो वाला 2 वाला वो उसने ले लिया। लेकिन उसके बावजूद भी वो सबमिट ही नहीं हो रहा था। सब कुछ करने के बाद वो सबमिट ही नहीं हुआ। तो मैंने उसको छोड़ दिया। फिर उसका एक दिन बाद मैंने ट्राई किया तो वो सारा डाटा बिल्कुल गायब हो गया था। जो आधा दूर आ भी रहा था वो सब गायब हो गया। तो मेरी आपसे एक मिनट यही है कि आप PDF डाउनलोड मत करिए, फॉर्म का PDF, जब तक आपका कंप्लीट ना हो जाए। शायद ये उसी वजह से हो रहा हो। अगर आपने PDF डाउनलोड कर लिया तो फिर आपका सारा डाटा जो है एक तरह से फ्रीज हो जाएगा। फिर आपको थोड़े या एक दिन बाद स्टार्ट करिए तो आपका प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। तो ये स्पाइस बढ़ते हुए जो है ये कुछ प्रॉब्लम्स आई थी। आज की डेट में वो फॉर्म मेरा पूरा कंप्लीट हो गया है और मैंने क्लाइंट को भेज भी दिया, वो सिग्नेचर आ जाएंगे उस पर DSC लगकर।
तो ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स थी। एक बार मैं आपको गो थ्रू कि V2 से V3 में अगर आपका माइग्रेट नहीं हुआ है, अगर आपका यूज़र आईडी पासवर्ड आपका नहीं है, अगर आपका V3 पैन कार्ड बेस पे नहीं बना था, तो आप यूज़र आईडी वही इस्तेमाल करिए, फॉरगेट करिए, तो आपका रिजॉल्व हो जाएगा। दूसरी थी कि अगर आपकी एजाइल, मैंने ये प्रॉब्लम डिस्कस नहीं करी थी, मैं दोबारा कर लेता हूँ आपसे, कि जब आपके एजाइल में तो स्पाइस का जैसे हम नेक्स्ट पेज पे गए तो एजाइल प्रो आता है। एजाइल प्रो में कंपनी का नाम नहीं आ रहा था, तो हमने कंटिन्यू उस पे मेल किया, हमने फ़ोन किया, हमने कंप्लेंट जनरेट की। तो मेरी राय यही कि आप कंप्लेंट जनरेट करने का उसे फॉलो अप पे रखिए, 2-3 दिन 3 दिन 4 दिन लगातार उनको फ़ोन करते रहिए कि जी हमारी प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं हुई है। तो एजाइल प्रो में वो नाम आया। अच्छा, वो नाम ऐसे नहीं आएगा, वो नाम ऐसे नहीं आएगा। वो नाम को जो है आपने जैसे तीनों फॉर्म भर लिए, आप सोचेंगे कि आप एजाइल प्रो को बार बार क्लिक करके देखिए तो शायद प्रीफिल हो जाएगा। नहीं, आपको वो स्पाइस वाला जो फॉर्म है दोबारा से एडिट करना पड़ेगा। और एडिट करने का मतलब क्या है कि वो फिर आपका सारा लॉस्ट हो जाएगा। तो आपको बार बार एडिट करके वहाँ जाके देखना है कि एजाइल प्रो में नाम आया कि नहीं आया। इस तरीके से आप चेक करिए। तो कोशिश ये तो इस तरीके से एजाइल प्रो में अगर आपके नाम नहीं आ रहा है तो वो इस तरीके से रिजॉल्व हो सकती है। कंप्लेंट जनरेट करिए और कंटिन्यू बात करिए। तो दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि एजाइल प्रो में नाम नहीं आ रहा है। और तीसरी प्रॉब्लम क्या थी कि जब तक आपके पास पूरा डाटा ना आ जाए तब तक आप इसको छूइए मत फॉर्म को। जब डाटा आ जाए तभी आप इसको फिल करिए। और अगर आपका पेन वेरीफाई नहीं हो रहा है तो आप एक बार किसी तरह से करिए, नहीं है तो आप पता है इसकी साइड बाय साइड आप इसको साइड बाय साइड थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, या मोजिला में करिए या फायरफॉक्स में करिए। कंप्लेंट जरूर लॉन्च करिए। जो भी आपकी प्रॉब्लम आई, अगर वो बहुत देर तक टिक रहती है, 1-2 दिन रहती है, 3 दिन, तो आप कंप्लेंट जरूर उसके रेज करिए। तो और तीसरी प्रॉब्लम ये थी। चौथी प्रॉब्लम ये है कि आपका जब एजाइल और MOA खुल जाएगा तो उसमें भी आपको सावधानी ये रखनी है कि फ़ोन नंबर, कई बार फ़ोन नंबर क्लाइंटों को नहीं जाता है, फ़ोन पे OTP नहीं जाता, ये नहीं है, तो थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। हो सकता है उसमें सर्वर ना चल रहा हो, फिर थोड़ी देर में चल जाएगा। और PDF, सबसे ज़रूरी बात है कि PDF डाउनलोड मत करिएगा। PDF अगर डाउनलोड करके फिर आप उसमें एडिट करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। PDF तभी डाउनलोड करिए जब आपका पूरा का पूरा फाइनल हो जाए। तो ये स्पाइस में आने वाली कुछ प्रॉब्लम थी। अब मैं आपको दिखलाऊंगा कि किस तरीके से स्पाइस फॉर्म भरा जाता है। ये स्पाइस बी का फर्स्ट पेज है जिसमें कैपिटल डिटेल जाती है, ऑथराइज और पेड अप कैपिटल। ये हम 10 लाख से बना रहे हैं। फर्स्ट पेज में कैपिटल डिटेल जाती है और ऑथराइज 5 लाख की है इसमें। फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। फिर इसके अंदर रजिस्टर्ड ऑफिस की डिटेल जाती है, रेंट एग्रीमेंट, लीज डेट या जो भी आपके पास NOC, वो सारी डिटेल इसके अंदर जाती है। अटैचमेंट भी इसमें लगती है यहीं पर ही। फिर कितने आपके डायरेक्टर हैं, कितने शेयर होल्डर, नॉन इंडिविजुअल, ये सारी डिटेल जाती है। ये डाटा सेव करेंगे। फिर हम नेक्स्ट पे जाएंगे। यहाँ पर नॉन इंडिविजुअल जो हमारी कंपनी है जो फॉरेन वाली, उसकी डिटेल जाती है। अब डायरेक्टर की डिटेल जाएंगी इसके अंदर। फिर हम नेक्स्ट करेंगे ये सब। फिर ये स्टैम्प ड्यूटी, जो MOA की स्टैम्प ड्यूटी है वो इलेक्ट्रॉनिक पे होती है, वो वाला पेज है ये। फिर नेक्स्ट करेंगे। कंपनी का पेन और 10 के लिए वार्ड और सर्कल ये जो सर्च करते हैं वो पेज है ये। और हमने ये ऑलरेडी भरा हुआ है, ये फिल किया हुआ है। फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। ये अटैचमेंट लगेंगे, COI, BR, जो कंपनी की जो डिटेल्स हैं, जो आपके अटैचमेंट हैं, वो सारी इसमें लगेंगी। और उसके बाद डिक्लेरेशन है जिसमें प्रोफेशन की डिटेल, कौन DSC लगाएगा उसकी डिटेल, ये सब इसमें जाएगी। और ये लास्ट पेज है, इसमें भी कुछ डिक्लेरेशन जाती हैं। उसके बाद सेव करके उसका हम सबमिट कर देंगे। तो ये हमारा पूरा स्पाइस भी है, ये कंप्लीट हो जाए। वो मैंने आपको बता दी कि किस तरीके से क्या प्रॉब्लम आती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि जब आप फ़ॉरेन कंपनी बनाएंगे इंडिया में, सब्सिडी कंपनी फ़ॉरेन की, तो क्या क्या बातें ध्यान रखनी है आपको। पहला तो जब नेम अप्लाई करेंगे आप, अगर हो सके तो फ़ॉरेन कंपनी ने अगर अपना ट्रेडमार्क ले रखा है तो एक ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट और उस कंपनी का COI और साथ में एक BR की कॉपी जो वहाँ ऑथराइज़ करे कि हाँ हम यहाँ पर इंडिया में नेम अप्लाई करना चाहते हैं। तो BR, ट्रेडमार्क और COI
आप ये तीन चीज़ से होता है, आप कंपनी का नेम अप्लाई करिए। फिर जब कंपनी का नेम रिजर्व हो जाएगा, उसके बाद आपको डायरेक्टर की केवाईसी और साथ में जो यहाँ पर फॉरेन कंपनी के बिहाफ पर जो नॉमिनी होंगे उसकी पूरी डिटेल, और उसमें उनका पैन कार्ड और आधार कार्ड ये भी चाहिए होगा, क्योंकि वो अटैचमेंट मांगेगा। और पैन कार्ड, आधार कार्ड और रेसिडेंट प्रूफ में 2 यूटिलिटी बिल कोई से भी। ऐसे ही अगर उनके पास डिन है तो ये नहीं मांगता है, फिर बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर उनके पास बैंक स्टेटमेंट की अगर वो नहीं है, अगर वो फर्स्ट टाइम वो शेयर होल्डर या डायरेक्टर बन रहे हैं, तो आपको बैंक स्टेटमेंट रेसिडेंट प्रूफ के लिए चाहिए। तो ऐसे ही जो ऑथराइज़ हो रहे हैं कंपनी के बिहाफ पे, जो ऑथराइज़ हो रहे हैं उनका भी चाहिए होगा। तो आप साथ ही साथ जब डिटेल आप मंगवाएं तो ऑथराइज़ पर्सन की भी पूरी डिटेल मंगवाइएगा। तो जो नॉर्मल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए डॉक्यूमेंट लगते हैं सेम वही लगेंगे। इसमें जो है, अब मैंने आपको बताया था ना कि हमारे केस में MOA नहीं ओपन हुआ था। इसका रीज़न ये है क्योंकि फ़ॉरेन कंपनी है। फ़ॉरेन कंपनी में जो MOA होता है वो फिज़िकली ही साइन, क्योंकि ऑथराइज़ पर्सन है वो साइन करेंगे, तो इसमें फ़िज़िकली ही जाता है। तो फिज़िकली इन द सेंस कि हमने MOA बनाया है और उसको एज ए अटैचमेंट लगा दी, जिसकी वजह से MOA नहीं खुला। जो इंडियन कंपनी होती है उसमें आप MOA नहीं लगा सकते, उसमें नहीं लगेगी, और वो जो है आपका MOA वो खुलेगा। तो हमारे केस में हमने अटैचमेंट लगाई है MOA, इसलिए हमारा MOA नहीं खुला है। अगर आपने MOA में अटैचमेंट लगाई तो आपका MOA नहीं खुलेगा। तो आप इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। MOA में आपको अगर इंडियन कंपनी तो नहीं लगाना, और फॉरेन कंपनी तो उसमें लगाना है, जिससे आपका MOA नहीं खुलेगा। तो ये बातें थोड़ी सा विशेष ध्यान रखेंगे। बाकी डॉक्यूमेंट जो कॉमन रहते हैं और उसके हिसाब से वो फॉरेन कंपनी बन जाती है। अगर देखिए, मेरी पूरी कोशिश रही कि जो प्रैक्टिकली प्रॉब्लम हमने फेस करी है अभी स्टार्टिंग में, क्योंकि अभी ये नई पोर्टल स्टार्ट हुआ है, लेकिन अगर ये पोर्टल जिस हिसाब से मैंने बताया कि सारे फॉर्म आपको पूरे रेडी करके रखने होंगे, जब तक आपका पूरी डिटेल ना आ जाए तब तक आप आगे फॉर्म नहीं भर सकते हैं। ये सब थोड़े बहुत इसमें चेंजेस हो जाएँ तो अच्छा हो जाएगा। और ये सब चीज़ें आप ध्यान रखेंगे स्पाइस भरते हुए, तो आपका ईज़िली जो है 1 टाइम में स्पाइस आपका कवर हो जाएगा। तो कोशिश करिए मोज़िला, फायरफॉक्स, ये सब का सभी यूज़ करिए आप, उसी हिसाब से ये होगा। आप एक दिन वेट भी करिए, जैसे मैंने आपको बताया कि आप अगर बाई चांस PDF आपसे डाउनलोड हो जाता है तो एक दिन आप वेट करिए, पूरा डाटा आपका ऑलरेडी सारा डिलीट हो जाएगा, सब गायब हो जाएगा, उसके बाद आप उसे भरिए। वरना आप पूरी कोशिश करते रहेंगे और वो आगे जाएगा नहीं, और जाएगा भी तो किस तरीके से आपको वापस आना है, बैक आने का ऑप्शन नहीं होता इसके अंदर। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, और पूरी मेरी कोशिश रहती है कि आपको जो प्रैक्टिकली प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए। इसके अलावा भी अगर आपकी कोई अपनी बिज़नेस रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो वो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, तो अगर उस पर वीडियो बनानी होगी तो मैं वीडियो बनाकर उस पर आपको शेयर कर दूँगा। साथ ही साथ मैं आपको अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। चलिए आज के धन्यवाद।